नमस्ते बच्चों, नोटबुक में एक बार आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य की एक विख्यात कहानी का, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। इस कहानी का नाम है ईदगाह। यह बड़ी ही मशहूर कहानी है, जिसे लगभग सभी किसी न किसी कक्षा में अवश्य पढ़ते हैं। इस कहानी का अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है। यह बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानी है। ऐसी कहानियां हिंदी में बहुत कम लिखी गई हैं। कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार को आधार बनाकर भारतीय गंगा जमुनी तहजीब का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश किया गया है। इस कहानी के आरंभ से पहले हम लेखक प्रेमचंद के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। एक अभावग्रस्त बचपन गुजारते हुए इन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की। इन्हें शिक्षा विभाग में नौकरी मिली, किंतु असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए इन्होंने नौकरी पद से इस्तीफा दे दिया। इसके उपरांत इन्होंने अपना जीवन लेखन कार्य में समर्पित कर दिया। इन्होंने कई कहानियों और उपन्यासों की रचना की। इनकी समस्त कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। इनके प्रमुख उपन्यासों में सेवा सदन, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, गोदान, कर्मभूमि, निर्मला आदि हैं। विविध प्रसंग के नाम से इनके साहित्यिक और राजनैतिक निबंधों का संग्रह 3 खंडों में प्रकाशित हुआ है। आइए अब इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। सूर्य कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो वह भी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से। ये तो सेवैयां खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल लें तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। लेखक समाज की वह स्थिति उजागर करते हैं जहां एक गरीब मजलूम की छोटी छोटी खुशियां भी गांव के पैसे वाले चौधरी की दया पर टिकी है। यदि वह पैसे उधार देने से इनकार कर दे तो ईद की खुशी मुहर्रम यानी शोक में बदल जाए। बच्चों की अपनी जेबों में तो जैसे कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9 नहीं बल्कि 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों से अनगिनती चीजें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयां, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और मां न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे।
अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पांव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूरे और सम्मी कहां से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। अब तक हमने जाना कि ईद का त्योहार आ चुका है। बड़े बूढ़े भले ही रोजा रखें, पर बच्चों को इन सब से क्या काम? वे तो बस ईद समझते हैं। पहले ईदगाह जाएंगे, फिर मेले में। बच्चे की खुशी से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं होता। हामिद अभाव में है, किंतु वह प्रसन्न है। उसे लगता है कि उसके मृत अम्मा और अब्बा एक दिन उसके लिए नियामतें लेकर आएंगे। तब वह महमूद और सम्मी से अधिक धनी होगा। किंतु उसकी बूढ़ी दादी कोने में बैठकर रो रही है। आज ईद है और उसके घर में दाना तक नहीं। इस वीडियो में इतना ही। हमारा अगला वीडियो अवश्य देखिए।